सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। तो जल्दी से आप लोग क्लास में जुड़ जाएंगे। आप लोग का क्लास लाइव हो चुका है, तो जल्दी जल्दी आप लोग क्लास में जुड़ेंगे और इसके बाद बाबू हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और हमारा जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 10 बाबू चल रहा था, जिसका नाम क्या है? ब्रीथ। हम लोग का ब्रीथ चैप्टर चल रहा था और जिसमें हमने आपको थ्योरी पढ़ाया था, कुछ थ्योरी के बारे में आपको जानकारी दिया था। आज भी हम आपको थ्योरी ही बताएंगे बाबू। आज भी आपको हम कंसेप्ट ही बताएंगे। आगे का जो भी कंसेप्ट आपका रह गया था आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे और इसके बाद आज की क्लास में ही आप लोग का ब्रीथ चैप्टर का थ्योरी जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो बताइए सबसे पहले आप लोग कैसे हैं? एकदम बढ़िया है ना? चकाचक है ना? आप लोग एकदम मस्त है ना आप लोग? और आप लोग की तैयारी एकदम झकास चल रही है ना? एकदम बढ़िया से चल रही है ना बाबू लोग? जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करना। चलिए जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करेंगे। आप लोग की एकदम तैयारी झकास वाली चल रही है ना? एकदम टकाटक वाली चल रही है ना बाबू लोग? जल्दी से बताइए। जल्दी से बताएंगे बाबू कैसे आप लोग? एकदम बढ़िया। चलिए आगे बढ़े, हम लोग क्लास को कंटिन्यू करें। जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे आप लोग, क्लास को कंटिन्यू किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। चलिए बाबू क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज बाबू आपका ब्रीथ जो है चैप्टर नंबर 10 उसका दूसरा क्लास होने जा रहा है। तो दूसरा क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। चलिए बाबू हम शुरुआत करते हैं। जो थ्योरी आपका बचा हुआ है उसको आपको सबसे पहले करवाते हैं। आइए बाबू, यहाँ पे हम आपको कुछ कंसेप्ट बताना चाहेंगे बाबू। आराम से आप लोग समझते चलिएगा सारे चीज को। और कंसेप्ट जो हम बताएंगे एकदम आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। बाबू यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ पे एक सर्कल है अपने पास, यहाँ पे सर्कल है, ठीक है। और यहाँ पे एक स्पर्श रेखा है, यहाँ पे एक स्पर्श रेखा है जो बाह्य बिंदु से खींचा गया है, जो बाह्य बिंदु से बाबू खींचा गया है। एक स्पर्श रेखा है जो बाह्य बिंदु से खींचा गया है और इसकी लंबाई दिया गया है सवाल में। इसकी लंबाई बाबू दिया गया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और त्रिज्या की लंबाई बाबू ये अपना केंद्र बिंदु है और ये बाबू स्पर्श बिंदु, केंद्र बिंदु और स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो होती है उसको त्रिज्या बोलते हैं बाबू, ठीक है। ये आपका त्रिज्या और इसकी लंबाई दिया गया है, इसकी लंबाई दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है केंद्र बिंदु से इस बाह्य बिंदु P मान लेते हैं, बाह्य बिंदु P है और इसको A मान लेते हैं बाबू। इस बाह्य बिंदु P की दूरी कितना होगा बताओ बाबू? केंद्र बिंदु से इस बाह्य बिंदु P की दूरी कितना होगा आपको बताना है। जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे बाबू, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इस P बिंदु का इस बाह्य बिंदु से दूरी कितना होगा, आपको यहाँ पे बताना है। जल्दी से बाबू बताएंगे, जल्दी से आप लोग बताएंगे कितना होगा। तो बाबू देखिए यहाँ पे ये जो आपका ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है बाबू, ये आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है। आप कहेंगे सर कैसे? तो यहाँ पे बाबू इसके अंदर आप देख रहे होंगे तो 90 डिग्री बन रहा है और 90 डिग्री किसी भी त्रिभुज में बनता है तो वो आपका क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है बाबू। और 90 के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं बाबू। तो ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका कर्ण हो गया बाबू। अब इस दोनों में किसी को आप आधार मान लीजिए, किसी को लंब मान लीजिए। हम इसको बाबू लंब मान लेते हैं, इसको आधार मान लेते हैं। हम इसको क्या मानते हैं? ये आपका हो गया हाइपोटेनस, ये बाबू आपका हो गया आधार, ये आपका आधार हो गया, इसको हम आधार मान लेते हैं, बेस मान लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये बाबू हमारा लंब हो जाएगा। लंब कहने का मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब बाबू यहाँ पे आपको देखो, आपके पास आधार है, लंब है, आपको क्या निकालना है? हाइपोटेनस निकालना है। फार्मूला आपको पता होगा, कर्ण का फार्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस का फार्मूला क्या होता है? त्रिकोणमिति में आपको बताए थे बाबू, हाइपोटेनस बराबर होता है रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर, अब प्लस में क्या होता है? बेस का स्क्वायर, मतलब रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है बाबू? आधार का स्क्वायर। लंब यहाँ पे कितना है अपने पास? 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार 12 है तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा आपका? 25 और यहाँ से 144 जोड़ेंगे बाबू 169 होगा और 169 का वर्गमूल जब आप निकालेंगे तो 13 आएगा। तो बाबू आपका यहाँ पे कर्ण की जो लंबाई हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 13। मतलब हम लोग कहेंगे O से मतलब केंद्र बिंदु से बाह्य बिंदु का जो डिस्टेंस होगा, दूरी होगा, वो आपका 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आया? जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करेंगे बाबू, क्या आप सभी को समझ में आया? अगर एक बार समझ में अगर आ गया बाबू तो आप लोग जल्दी से कमेंट कर देंगे एक बार कि हाँ सर समझ में आ गया। तो आगे का कंसेप्ट आपको बताएंगे। इसी में एक सवाल और आपको देंगे बाबू, इसी में एक और सवाल आपको देंगे, इसी में एक और आपको सवाल देंगे बनाने के लिए। आइएगा एक सवाल को आप लोग बनाइएगा बाबू। यहाँ पे ये आपका एक वृत्त है और यहाँ पे एक बाह्य बिंदु है बाबू। क्या है? बाह्य बिंदु है। देखो यहाँ पे केंद्र बिंदु O है बाबू, ये बाह्य बिंदु आपका P है।
ओ से पी तक का डिस्टेंस दिया गया, दूरी दिया गया है। ओ से बाबू, ओ से मतलब केंद्र बिंदु से बाह्य बिंदु का दूरी दिया गया है। केंद्र बिंदु से बाह्य बिंदु का बाबू दूरी दिया गया है। एक मिनट रुकना बाबू, एक मिनट रुक जाना। केंद्र बिंदु से बाबू ये आपका चलिए बाबू, केंद्र बिंदु से बाह्य बिंदु का डिस्टेंस दिया गया है 10 सेंटीमीटर। कितना दिया गया? 10 सेंटीमीटर। अब इसी बाह्य बिंदु से एक बाबू स्पर्श रेखा खींचा गया है वृत्त पर, ठीक है। और ये बाबू आपका स्पर्श बिंदु है और त्रिज्या दिया गया है वृत्त का बाबू। वृत्त का त्रिज्या दिया गया है आपके सवाल में, वृत्त का त्रिज्या दिया गया है 6 सेंटीमीटर। कितना दिया गया बाबू? 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पे आपको स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है बाबू। यहाँ पे क्या निकाला है आपको? इस स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है बाबू। इस स्पर्श रेखा की लंबाई निकाला है। यहाँ पे आपको इसका नाम हम ओ दे देते हैं और इसका नाम हम बाबू ए दे देते हैं। तो यहाँ पे आप एपी का लंबाई बताइए कितना होगा। यहाँ पे एपी स्पर्श रेखा लिख देते बाबू। स्पर्श रेखा आपको एपी की लंबाई बताना है। स्पर्श रेखा एपी की लंबाई आपको बताना है बाबू कितना होगा। जल्दी से कमेंट करेंगे। स्पर्श रेखा एपी की लंबाई कितना होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कर देंगे। तो बाबू यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज है, ये आपका 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस हो जाएगा बाबू, कर्ण हो जाएगा। इसको हम लंब मान लेते हैं। ये हमारा क्या होगा बाबू? आधार होगा। यहाँ पे आधार आपको निकालना है बाबू। तो यहाँ पे आधार का फॉर्मूला लगा दीजिए। एपी का मतलब आधार। आधार का फॉर्मूला हो जाएगा √, एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। बाबू देखो, एच का मान कितना है? 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर दो। माइनस में पी का मान 6 है, 6 का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36। अब 100 में से 36 को घटाएंगे 64 आएगा, और 64 का वर्गमूल कितना आएगा? 8 आएगा बाबू। तो यहाँ पे स्पर्श रेखा की लंबाई जो होगा वो आपका कितना निकल के आएगा? जल्दी से कमेंट करो, कितना निकल के आएगा? तो 8 आ जाएगा। समझ में आया? एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे तो बाबू इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में तो क्या आप लोग बना लोगे आराम से? दोनों टाइप से क्वेश्चन आएगा बाबू। हो सकता है स्पर्श रेखा की लंबाई दे दे, केंद्र बिंदु से बाह्य बिंदु तक का दूरी दे दे, आपसे त्रिज्या भी पूछ सकता है। आपसे त्रिज्या भी पूछ सकता है बाबू। तो त्रिज्या मतलब परपेंडिकुलर। तो बाबू हाइपोटेनस आपके पास रहेगा, बेस रहेगा, तो क्या आप परपेंडिकुलर नहीं निकाल सकते हैं? आराम से निकाल लीजिएगा। परपेंडिकुलर का फार्मूला होता है √h² माइनस का बी स्क्वायर होता है बाबू। इस फार्मूला को लगा करके आप लोग आराम से त्रिज्या निकाल लीजिएगा। समझ में आया? त्रिज्या अगर बाबू आपसे पूछा जाए तो इस फार्मूला को लगा करके आप त्रिज्या निकाल लीजिएगा। समझ में आ गया? एक क्वेश्चन त्रिज्या वाला करवा दे क्या? एक क्वेश्चन त्रिज्या वाला करवा दे क्या? अगर आप लोग करना चाहेंगे तो जल्दी से बोलिए बाबू। चलिए एक क्वेश्चन हम त्रिज्या वाला करवा देते हैं बाबू। यहां पे आपका ये स्पर्श रेखा है। यहां पे क्या है बाबू? ये स्पर्श रेखा है जिसका लंबाई दिया गया है 4। जिसका लंबाई दिया गया है बाबू 4 सेंटीमीटर। यह बाह्य बिंदु से खींचा हुआ स्पर्श रेखा है बाबू। ये केंद्र बिंदु है। अब देखो, इसका दूरी केंद्र बिंदु से बाबू है बाह्य बिंदु का 5 सेंटीमीटर। कितना है बाबू? 5 सेंटीमीटर। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो इस वृत्त का त्रिज्या कितना होगा? क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है इस वृत्त का त्रिज्या कितना होगा? जल्दी से कमेंट करेगा प्लीज। जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएगा इस वृत्त का त्रिज्या कितना होगा। मान लेते ये आपका O है, ये आपका P है, ये आपका बाबू R है। तो यहाँ पे आपको OR की लंबाई बताना है बाबू। OR का मतलब त्रिज्या। यहाँ पे आपको त्रिज्या निकालना है, OR की लंबाई निकालना है बाबू। जल्दी से कोई बच्चा मुझे बता सकता है? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बाबू, बहुत अच्छा। त्रिज्या निकालना है बाबू। त्रिज्या को आप P मान लेंगे। ये आपका B है, ये आपका बाबू H है। P का फार्मूला लगाएंगे। P का फार्मूला क्या होता है? P के लिए बाबू लंब के लिए √h² माइनस का B स्क्वायर। H का मान कितना बाबू?
एच का मान कितना, एच का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर, और बी का मान 4 तो बाबू 4 का स्क्वायर। आगे बाबू इस टाइप के सवाल को हम कंसेप्ट से नहीं बताएंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है, तो डायरेक्टली इसको हम ट्रिक से आपको सॉल्व करवाएंगे। आपको हम ट्रिपलेट याद करवाएंगे बाबू। अगर आप ट्रिपलेट को याद रखते हैं तो बाबू चुटकी में आपका ट्रिपलेट का मतलब होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट जो होता है, जिसको हम लोग ट्रिक बोलते हैं बाबू। इसको ट्रिक बोला जाता है या तिरवा बोला जाता है, इसको तिरवा बोला जाता है। अगर इस चीज को अगर आप याद रखते हैं तो इस टाइप के सवाल आपसे सेकंडों में बनेगा बाबू, इस टाइप का सवाल आपसे सेकंडों में बनेगा। तो आपको हम ट्रिक याद करवाएंगे क्रैश कोर्स के अंदर बाबू, और इस टाइप का सवाल हम आपको क्रैश कोर्स के अंदर बताएंगे सेकंडों में। कंसेप्ट भी बता देंगे आप लोग को, लेकिन ट्रिपलेट से इसको कैसे आप हल करेंगे ये भी आपको हम तरीका बताएंगे। तो बाबू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 25 माइनस 16 हो जाएगा, और 25 माइनस 16 करेंगे तो 9 आएगा बाबू, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका त्रिज्या कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे त्रिज्या की बाबू, त्रिज्या की जो लंबाई होगा वो आपका कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आया। और ट्रिपलेट से करेंगे बाबू तो 3 4 5 क्या होता है ट्रिपलेट होता है बाबू, जिसमें सबसे बड़ी भुजा जो है ये आपका कर्ण है। तो यहाँ पर भी कर्ण आपका 5 है ना बाबू, यहाँ पे भी आपका कर्ण 5 है। 4 आपका यहाँ पे क्या है बाबू आधार है, तो 3 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे लंब हो जाएगा, 3 आपका यहाँ पे लंब हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो त्रिज्या का वैल्यू होगा वो आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू आपका 3 हो जाएगा। तो कर्ण यहाँ पे 5 है, आधार यहाँ पे 4 है बाबू, और यहाँ पे कर्ण आपका सॉरी लंब जो होगा वो आपका कितना होगा, यहाँ पे कर्ण आपका 5 है, आधार आपका 4, तो लंब यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। इसका मतलब आपका त्रिज्या का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, त्रिज्या का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, त्रिज्या का वैल्यू आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसको हम क्रैश कोर्स के अंदर बाबू एक बार फिर से रिवाइज करवा देंगे ताकि आप लोग को इस टाइप का सवाल जैसे यहाँ पे सवाल था इसको आप आराम से बना लेते, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 6 8 10 क्या होता है ट्रिपलेट होता है बाबू, और यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। तो बाबू यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा आपका 10 है, इसका मतलब ये आपका कर्ण होगा, और यहाँ पर भी कर्ण आपका 10 है। आधार बाबू आपको निकालना है, लंब कितना है, लंब आपका यहाँ पे 5 है बाबू, सॉरी 6 है, लंब कितना है 6 है। तो बाबू आधार कितना आएगा यहाँ पे, तो आपका आधार जो होगा वो आपका बाबू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप इसका आंसर 8 बता सकते थे, डायरेक्टली आप इसका आंसर 8 बता सकते थे बाबू ट्रिपलेट से। इसी प्रकार ये सवाल था आपका, यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है बाबू, और सबसे बड़ी भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे कर्ण बोलेंगे। तो ये आपका यहाँ पे कर्ण हो जाएगा। बताइए कर्ण आपका 13 है, बिल्कुल है सर 13 बाबू। आधार यहाँ पे आपका 12 है, तो लंब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, लंब आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा। सॉरी हमको क्या निकाला था बाबू यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हम लोग को कर्ण निकाला था ना, यहाँ पे कर्ण निकाला था 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। अब देखिए बाबू यहाँ पे लंब आपका 5 है, लंब आपका 5 है बाबू, आधार आपका क्या है, आधार आपका 12 है। तो बाबू आपका यहाँ पे कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण सबसे बड़ी भुजा, इसका मतलब ये आपका कर्ण है बाबू। मतलब यहाँ पे 13 जो आपका होगा ये आपका केंद्र बिंदु से लेकर आपका बाह्य बिंदु तक का दूरी हो जाएगा। मतलब आपका डायरेक्टली आप यहाँ पे 13 आंसर बता सकते थे। समझ में आया बाबू। ट्रिपलेट आपको आगे बता देंगे, क्योंकि अभी तो हम आपको ब्रीथ चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ट्रिपलेट आपको हम बताए थे, शायद आप रिवीजन नहीं किए हैं इसलिए आपको पता नहीं है बाबू। हम त्रिकोणमिति में ट्रिपलेट बताए थे, आप पहला वीडियो या दूसरा वीडियो आप जाके त्रिकोणमिति का देखना, उसमें हम ट्रिपलेट का चर्चा किए हुए बाबू। पहला आप या दूसरा वीडियो का आप देख लेना, उसमें हम ट्रिपलेट की चर्चा किए हैं। आइए बाबू यहाँ पे ये आपका ब्रीथ है। अब अगला कंसेप्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट आपको बता रहे बाबू, ये ब्रीथ है बाबू, और ये क्या है जीवा। यहाँ पे ये आपका जीवा है बाबू, क्या है जीवा है, कंसेप्ट को समझते चला बाबू। देखो ये आपका केंद्र बिंदु है, देखो केंद्र बिंदु से बाबू जीवा पे अगर हम लंब डालते हैं, केंद्र बिंदु से जीवा पे अगर हम लंब डालते हैं बाबू, तो जीवा को क्या करता है, जीवा को क्या करता है 2 बराबर भागों में बांटता है बाबू, मतलब समद्विभाजित करता है। यहां पे लिख देते हैं केंद्र बिंदु से, केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का मतलब बाबू 2 बराबर भागों में बांटता है, समद्विभाजित करता है। इसको 2 बराबर भागों में क्या करता है बाबू, बांटता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर केंद्र बिंदु से जीवा पे लंब डालेंगे बाबू, ट्रिपलेट का मतलब होता है बाबू 2 भुजा का वर्ग जो होता है उसका योगफल तीसरा भुजा के वर्ग के बराबर होता है, उसी को हम ट्रिपलेट कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं ना बाबू, उसी को हम लोग ट्रिपलेट बोलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में आपका परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है, हिपोटेनस होता है, तो उसी को ट्रिपलेट बोला जाता है। आपको हम अति में भी बताएंगे शिवम कुमार जी,
क्रेश कोर्स के अंदर जब आपको पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति तो वहां पे आपको हम बताएंगे सर प्रमेय कब सिद्ध कीजिएगा बाबू। जब आपको ट्रायंगल चैप्टर पढ़ाएंगे ना तो सारा प्रमेय को सिद्ध कर देंगे और इसमें जो 2 प्रमेय आपका दिया गया है इसको भी बाबू सिद्ध करेंगे, ठीक ना। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपको सारा चीज को सिद्ध करके बताएंगे, आप घबराइए नहीं। जो एग्जाम में आता है वह सारा चीज आपको प्रूफ करके बताएंगे बाबू। तो ये आपका कंसेप्ट हो गया बाबू। इस पर आइए सवाल आपको करवाते हैं, इस पर 1-2 सवाल आप कर लेंगे तो आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा बाबू। यहाँ पे एक वृत्त है, यहाँ पे एक वृत्त है बाबू, ठीक है, और यहां पे एक जीवा है, इसकी लंबाई निकालना है, जीवा की लंबाई यहां पे आपको निकालना है बाबू। यहां पे आपको क्या करना है, जीवा की लंबाई निकालना है और केंद्र बिंदु से जीवा पे डाला गया लंब, जीवा पे डाला गया लंब की जो लंबाई है वो आपका बाबू 3 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर। या आप कह सकते हैं केंद्र बिंदु से जीवा की दूरी जो है वो आपका 3 सेंटीमीटर दिया गया है और बाबू त्रिज्या, इस वृत्त की त्रिज्या आपके पास दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो वृत्त का त्रिज्या होगा, केंद्र बिंदु से परिधि को छू देंगे बाबू तो त्रिज्या हो जाएगा, ये आपका दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो बाबू यहां पे आपको जीवा की लंबाई निकालना है, ये O है, ये A है, ये आपका B है और मान लेते ये बाबू M है। तो यहां पे आपको निकालना है AB की लंबाई। कौन सा बच्चा बता सकता है AB की लंबाई क्या होगा? AB बराबर यहां पे क्या होगा, AB बराबर यहां पे क्या होगा? कितने बच्चा बता सकता है, जल्दी से बताएगा। AB बराबर कौन कौन बच्चा मुझे बता सकता है कि AB का लंबाई कितना होगा? एक बच्चा कह रहा है 4 होगा। ए बाबू 4 गलत है, अंकित साहू जी का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अंकित साहू का समीक्षा का आंसर नहीं, अरमान जी का आंसर बिल्कुल सही है। नीलम का आंसर बहुत बिल्कुल सही है और भी कुछ बच्चे हैं, अंकुश जी उसका आंसर बिल्कुल सही है, आशीष जी का बिल्कुल सही है, मोदी जी का बिल्कुल सही है, इसके बाद मुस्कान कुमारी का बिल्कुल सही है, गौरव का बिल्कुल सही है, ठीक ना। इसका आंसर सुमन कुमार जी का आंसर बिल्कुल सही है। इसका आंसर बाबू 8 आएगा। क्या आएगा? 8 आएगा। हम आपको हिंट कर दिए, इसका आंसर 8 आएगा। देखो कैसे आएगा। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे ये बाबू आपका समकोण त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज है आपके पास? ये आपके पास समकोण त्रिभुज है बाबू। और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ये बाबू आपके पास लंब है, ये आपका आधार है बाबू। आपको आधार निकालना है, ध्यान से देखो, आपको निकालना है बाबू आधार। आधार कहने का मतलब एमबी की लंबाई। एमबी की लंबाई क्या होगा बाबू? आप लोग जानते हैं कि केंद्र बिंदु से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है बाबू। तो ये जितना लंबाई होगा AM, उतना ही लंबाई आपका MB भी होगा, उतना ही लंबाई का MB भी होगा। और MB यहाँ पे आधार है बाबू। तो MB का लंबाई हम लोग निकालेंगे तो रूट अंडर लिखेंगे h² माइनस का p²। h का मान कितना बाबू? h का मान 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा और p का मान 3, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 जाएगा 16, 16 का वर्गमूल निकालेंगे बाबू 4 आएगा। ये MB का लंबाई 4 आ गया बाबू। तो AM का लंबाई भी तो 4 होगा। इसका मतलब आपका AB का लंबाई जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 4 + 4 बराबर कितना? 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 4 आया, दोनों ध्यान से देखना, ये आपका 4 आया, ये आपका 4 आया, तो ये भी बाबू आपका 4 होगा। और पूरा लंबाई अगर AB का देखा जाए तो 4 + 4 कितना हो जाएगा? 8 आपका हो जाएगा। समझ में आया? तो यहां पे आपका आंसर कितना हो जाएगा? AB की लंबाई आपका 8 हो जाएगा। क्लियर है बाबू? आगे इस टाइप का एक सवाल और देते हैं बाबू, आप लोग बनाइएगा। इस टाइप का एक सवाल और देते हैं। यहां पे जीवा की लंबाई बाबू दिया गया है। चलो इस सवाल को कितने बच्चे बना सकते हैं? जल्दी जल्दी बाबू बनाएगा और इसके बाद अगला कंसेप्ट हम लिखाते चलेंगे। समय है ना अपने पास? क्योंकि आज हम पूरा आपको थ्योरी कंप्लीट करवाएंगे बाबू। आज आपको हम पूरा थ्योरी क्या करवाएंगे? कंप्लीट करवाएंगे। हाय बाबू, आज पूरा थ्योरी आपका कंप्लीट हो जाएगा। आइए बाबू, यहां पे जीवा, ये अपने पास जीवा है बाबू। इसका लंबाई दिया गया है सवाल में, बताते हैं कितना दिया गया है। ये केंद्र बिंदु से जीवा पे डाला गया है लंब। यहां पे जीवा की लंबाई बाबू दिया गया, ये जीवा आपका AB है। AB की लंबाई, यहां पे जीवा की लंबाई, जीवा AB की लंबाई, AB की लंबाई बाबू दिया गया 16 सेंटीमीटर। कितना दिया गया? 16 सेंटीमीटर बाबू। और केंद्र बिंदु से जीवा की दूरी बाबू दिया गया है 6 सेंटीमीटर। कितना बाबू? 6 सेंटीमीटर। तो यहां पे वृत्त का त्रिज्या आपको बताना है बाबू। इस वृत्त का त्रिज्या कितना होगा ये आपको यहां पे बताना है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। यहां पे वृत्त का त्रिज्या मतलब OB की लंबाई कितना होगा। यहां पे OB की लंबाई आपको निकालना है, वृत्त का त्रिज्या निकालना है बाबू।
ओबी की लंबाई आपको निकालना, ये बाबू त्रिज्या होगा। कैसे? तो केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली रेखा जो होती है बाबू, रेखाखंड, उसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। तो ओबी की लंबाई आप बताइए कितना होगा, जल्दी से कमेंट करेंगे बाबू। ओबी की लंबाई कितना होगा? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बाबू। सुन के आप लोग का जवाब, देख के आप लोग का जवाब मन गदगद हो जाता है। इसी टाइप का बाबू एक सवाल और आपसे पूछ सकता है। यहां पे ये आपका एक वृत्त है, ये आपका जीवा है, ये बाबू केंद्र बिंदु है, और केंद्र बिंदु से जीवा पे डाला गया लंब की लंबाई आपको निकालना है बाबू यहां पे, ठीक है। और यहां पे बाबू ये ए बी हो गया आपका, ये आपका ओ हो गया, और यहां पे ये त्रिज्या आपके पास दिया गया है 13 बाबू, 13 दिया गया है। कितना दिया गया है? 13। और यहां पे जीवा की लंबाई दिया गया है, यहां पे जीवा की लंबाई दिया गया है 10, नहीं तो 24 मान लीजिए, 24 बाबू, 24 दिया गया है। और त्रिज्या की लंबाई बाबू यहां पे, त्रिज्या की लंबाई, ओबी की लंबाई बाबू यहां पे 13 दिया गया है। आपको यहां पे निकालना क्या है? एक मिनट रुकिएगा बाबू, थोड़ा सा स्पेस कम हो रहा है। यहां पे आपको निकालना बाबू त्रिज्या की लंबाई, यहां पे ओबी की लंबाई यहां पे दिया गया है आपके पास कितना? 13। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, यहां पे इसको m मान लेते हैं, OM की लंबाई कितना होगा बाबू? केंद्र बिंदु से जीवा की दूरी कितना होगा आप लोग को बताना है। केंद्र बिंदु से इस जीवा का दूरी कितना होगा, ये लंबाई आपको यहां पे बताना है बाबू, ठीक ना। तो जल्दी से सबसे पहले इस सवाल को हम आपको बता देते हैं। आइए बाबू, यहां पे आपको क्या बताना था? यहां पे त्रिज्या आपको बताना था बाबू। सबसे पहले यहां पे जीवा की लंबाई कितना है बाबू? 16 है। और आप लोग को पता है कि केंद्र बिंदु से जीवा पे डाला गया लंब जो होता है, जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है बाबू। तो इसको अगर हम m मान लेते हैं तो यहां पे MB का लंबाई कितना हो जाएगा? इसका आधा, मतलब 8 हो जाएगा बाबू। और AM की लंबाई भी आपका 8 हो जाएगा, होगा ना बाबू? 16 का आधा हो जाएगा यहां पे MB की लंबाई, और AM की लंबाई बाबू 16 का आधा मतलब 8 हो जाएगा। तब ना 8 + 8 आपका जीवा की लंबाई 16 होगा। अब बताइए बाबू, ये आपका हो गया 8 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से, ये आपका हो गया बाबू 8 सेंटीमीटर। तो यहां पे बाबू परपेंडिकुलर 6 है, बेस आपका 8 है, तो ये हाइपोटेनस बाबू 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हाइपोटेनस। तो क्या आप यहां पे ओबी की लंबाई नहीं निकाल सकते? ओबी कहने का मतलब हाइपोटेनस। तो रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बाबू बेस का स्क्वायर। यहां पे परपेंडिकुलर 6 है बाबू, तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए, और बेस यहां पे कितना आया है? 8 बाबू। तो 8 का स्क्वायर बाबू, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, जोड़ेंगे दोनों को बाबू तो 100 हो जाएगा। और 100 का वर्गमूल कितना? 10। तो बाबू यहां पे आपका त्रिज्या की लंबाई जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा? आपका यहां पे 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आया? त्रिज्या की लंबाई यहां पे कितना हो जाएगा बाबू? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहां पे केंद्र बिंदु से जीवा की दूरी बताना है आपको। तो बाबू यहां पे देखो, यहां पे जीवा की लंबाई कितना दिया गया? 24। जीवा को क्या करेगा बाबू? केंद्र बिंदु से डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटेगा। इसका मतलब MB का लंबा यहां पे 12 हो जाएगा, MB 12 हो जाएगा, और AMB क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब बाबू आपके पास ये समकोण त्रिभुज है बाबू, और समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा, जो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते बाबू, और ये अपने पास आधार है। तो बाबू क्या लंब आप नहीं निकाल सकते हैं? लंब यहां पे हो जाएगा बाबू, O से लेकर M तक का जो दूरी होगा वही लंब, या मतलब हम लोग कह सकते हैं यहां पे केंद्र बिंदु से जीवा की जो दूरी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे बाबू। तो लंब के लिए फार्मूला लगा दीजिए, मतलब OM यहां पे लंब हो जाएगा। तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा रूट अंडर h² माइनस का b² बाबू। h का मान कितना है यहां पे? जल्दी से बताओ, h का मान कितना है? h का मान 13 है बाबू, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। b का मान बाबू 12 है, तो 12 का यहां पे स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144, इसमें से बाबू घटाएंगे आप लोग तो 25 आएगा, और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है बाबू। तो यहाँ पे आपका OM की लंबाई जो होगा वो आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब केंद्र बिंदु से जीवा का जो दूरी होगा वो आपका कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। समझ में आया? जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे आप लोग, क्या आप लोग को कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो बाबू इस टाइप का अगर आपसे सवाल एग्जाम में आएगा तो क्या आप लोग आराम से बना लोगे सवाल को? जल्दी से बताओ बाबू, क्या आप लोग इस टाइप का सवाल अगर आपसे पूछा जाएगा, सर आज आप इग्नोर कर रहे हैं? नहीं बाबू, इग्नोर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्या आप लोग से इस टाइप का सवाल अगर एग्जाम में आएगा तो क्या बना लोगे? जल्दी से बताओ कमेंट करके बाबू।
क्या आप लोग से इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो क्या आप लोग बना लोगे ना? छूटेगा नहीं ना सवाल? चलिए बहुत अच्छा बाबू, नहीं छूटेगा। चलिए बाबू, मेरा सर दोनों सही है। चलिए बाबू बहुत अच्छा, दोनों सही है तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। जिनका सही नहीं हुआ है बाबू एक बार रिवीजन करेंगे, ठीक है। अगला कंसेप्ट नोट करेंगे बाबू। अगला कंसेप्ट क्या है देखो ध्यान से। अगला कंसेप्ट है बाबू, यहाँ पे एक वृत्त है, यहाँ पे एक वृत्त है बाबू। अब हम अगला कंसेप्ट आपको बताना चाहेंगे। और वृत्त में क्या है बाबू, दो जीवा है जो एक दूसरा को अंतर रूप से क्या करता है बाबू, प्रतिच्छेद करता है। इस प्रकार से, इस प्रकार से यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है बाबू। एक दूसरा को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब काट रहा है। ये जीवा है बाबू, इसका नाम है ए बी, इसका नाम है सी डी। ये दो जीवा है जो ओ बिंदु पर क्या करता है, एक दूसरा को बाबू प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ पे रिलेशन क्या होगा, यहाँ पे रिलेशन क्या होगा? सर आप गुस्सा बहुत करते हैं। कहाँ गुस्सा करते हैं रे बाबू, गुस्सा कहाँ करते हैं? गुस्सा वाला शक्ल हमरा दे दिया है भगवान, तो हम क्या करें रे? हमारा गुस्से वाला शक्ल दे दिया है भगवान, तो हम क्या करें? बताओ बताओ बाबू, यहाँ पे क्या रिलेशन होगा? तो बाबू जब इस प्रकार आपका एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, जब दो जीवा बाबू, जब दो जीवा एक दूसरा को अंत अगर प्रतिच्छेद करता है तो यहां पे रिलेशन बनता है बाबू। क्या? तो यहां पे देखो OA की लंबाई जो होगा उसका 7 गुणनफल होगा OB की लंबाई का, और बराबर में हो जाएगा बाबू OC की लंबाई गुना में कौन, तो OD की लंबाई। ये बाबू यहां पे रिलेशन बनता है। इस चीज को आप लोग यहां पे ध्यान रखेंगे, इस चीज को बाबू यहां पे आप लोग ध्यान रखेंगे। जब इस प्रकार जीवा एक दूसरा को प्रतिच्छेद करेगी तो यहां पे इस दोनों का गुणनफल बराबर में बाबू इस दोनों का गुणनफल, आप लोग यहां पे याद रखेंगे, ठीक है बाबू। अगर क्वेश्चन इस पर पूछ लिया जाए, ये क्वेश्चन इस पर पूछ लेते बाबू आप लोग से, यहां पे एक वृत्त है, ठीक है बाबू, और इसमें क्या हो रहा है, दो जीवा एक दूसरा को बाबू अंत प्रतिच्छेद कर रहा है इस प्रकार से। अब यहां पे ये जीवा का लंबाई ए बी है बाबू और इसका सी डी है। अब देखो ये ओ है बाबू, और यहां पे मान लेते हैं OA की लंबाई 5 दिया गया बाबू, OA की लंबाई 5, OA की लंबाई दिया गया 5 सेंटीमीटर, OB की लंबाई बाबू दिया गया है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और OC की लंबाई यहां पे दिया गया है बाबू 2 सेंटीमीटर। तो OD की लंबाई क्या होगा? OD की लंबाई बाबू यहाँ पे x है, तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? OD की लंबाई आपको यहाँ पे बताना है बाबू। जल्दी से मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि OD की लंबाई यहाँ पे कितना होगा? कोई बच्चा मुझे बता सकता है OD की लंबाई यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे OD की लंबाई बाबू आपको बताना है, बताओ तो कोई बच्चा मुझे OD की लंबाई कितना होगा? तो सबसे पहले आप तो रिलेशन पता चल गया ना बाबू। रिलेशन क्या होता है, इस दोनों का गुणनफल कर दो, 5 गुना 7 कर दो, बराबर में क्या बाबू, इस दोनों का गुणनफल 2 गुना x बाबू। अब x का वैल्यू निकालना है तो बाबू x बराबर आपका हो जाएगा, इधर 7 पंचे 35 और ये 2 इधर गुना में है, इधर भेजेंगे बाबू तो बटा में, तो 35 बटा 2 कितना के बराबर? 17.5 के बराबर। तो बाबू यहाँ पे x का वैल्यू जो होगा वो आपका 17.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 17.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा रे बाबू? 17.5 हो जाएगा। समझ में आया? तो इस टाइप का सवाल अगर तोरा से पूछेगा तो आराम से नहीं बना लेगा। जल्दी से बताओ एक बार कमेंट करके। तो इस टाइप के सवाल अगर तोरा से पूछ लेगा एग्जामिनर तो क्या इसको हिला के नहीं रख देगा, उखाड़ के फेंक नहीं देगा बाबू? जल्दी से एक बार कमेंट करो। सर हमने क्या बिगाड़ा है? तू हमको कुछ नहीं बिगाड़ा, जमीन थोड़ी हड़प लिया है रे, तू ऐसा कमेंट कर रहा है। जल्दी से बता बाबू, इस टाइप का सवाल अगर थोड़ा से एग्जामिनर पूछ लेगा तो गर्दा नहीं छोड़ा देगा है? चलो बहुत अच्छा, 37/2 नहीं होगा, 35/2 होगा बाबू। तो इस टाइप का सवाल अगर एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो गर्दा छोड़ा दीजिएगा। आइए बाबू अगला कंसेप्ट सीखते हैं हम लोग। यहाँ पे एक वृत्त है बाबू और दो जीवा यहाँ पे क्या हो रहा है, एक दूसरा को बाह्य रूपी बाबू काट रहा है। इस प्रकार से, इस प्रकार से दो जीवा एक दूसरा को बाह्य रूपी काटता है। इस प्रकार से बाबू बाहर जाके क्या करता है, एक दूसरा को P बिंदु पर काट देता है। तो बाबू इस जीवा, एगो जीवा आपका AB है, दूसरा जीवा आपका CD है बाबू, ठीक है। तो यहां पे रिलेशन क्या बनेगा, यहां पे AB जीवा और CD जीवा बाबू क्या करता है, यहां पे AB जी है, AB जीवाजी है और एगो CD जीवाजी है बाबू, दोनों क्या करता है एक दूसरा को, यहाँ पे CD जीवाजी जो है वो AB जीवाजी को क्या करता है, बाहर ले जाता है और क्या करता है, काट देता है। किस बिंदु पर? P बिंदु पर।
समझ में आया? या आप ऐसे करिए, कहिए, याद रखिए बाबू, दो जीवा जब बाह्य रूपी एक दूसरा को प्रतिच्छेद करता है तो यहां पे रिलेशन क्या बनता है? रिलेशन याद रखेंगे बाबू आप लोग। यहां पे रिलेशन हो जाता है, ये पूरा लंबाई बाबू एपी, यहां पे एपी गुना में हो जाता है बाहरी लंबाई, बाहरी आपका लंबाई हो जाता है बाबू यहां पे पीबी या बीपी, आप याद रख सकते हैं बाबू, ठीक ना। तो यहां पे हो जाएगा एपी गुना, आप याद रखेंगे बाबू यहां पे क्या, यहां पे एपी गुना ये पूरा लंबाई, और इसके बाद गुना में कौन सा बाबू, बीपी, बीपी अब बराबर हो जाएगा यहां पे बाबू सीपी गुना, सीपी गुना, और इसके बाद क्या बाबू यहां पे लिखेंगे आप डीपी। तो ये बाबू आपका यहां पे रिलेशन होता है, ये आपका क्या होता है, यहां पे बाबू आपका रिलेशन होता है, ये आपका यहां पे क्या होता है, रिलेशन होता है। इस रिलेशन को बाबू आप लोग यहां पे याद रखेंगे, इस कंसेप्ट को आप लोग यहां पे बाबू ध्यान रखेंगे। समझ में आया? इस कंसेप्ट को आप लोग ध्यान रखेंगे। इस पर एक क्वेश्चन करवा देते हैं बाबू, आइए इस पर एक क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे तो आप लोग का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ये बाबू आपका वृत्त है और यहां पे दो जीवा है बाबू जो एक दूसरा को क्या करता है, बाह्य रूपी प्रतिच्छेद करता है बाबू, इस प्रकार से, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये बाबू आपका ए बी है, ये आपका सी डी जीवा है जो एक दूसरा को पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है बाबू। यहां पे आपको पीपी की लंबाई बाबू निकालना है, ठीक है। और यहां पे एपी का लंबाई बाबू आपके पास दिया गया है, एपी पूरा आपका दिया गया है यहां पे 8 सेंटीमीटर। एपी कितना दिया गया, 8 सेंटीमीटर बाबू दिया गया है, ठीक है। एपी आपका 8 सेंटीमीटर है। सीडी की लंबाई बाबू 2 सेंटीमीटर दिया गया है, सीडी की लंबाई कितना दिया गया है, 2 सेंटीमीटर। और बाबू ये आपका दिया गया है 5 सेंटीमीटर, ये आपका कितना दिया गया, 5 सेंटीमीटर, डीपी 5 सेंटीमीटर। तो बाबू क्या आप लोग यहाँ पे बीपी की लंबाई बता सकते हैं? यहाँ पे क्या आप लोग बीपी की लंबाई बता सकते हैं मुझे, कितना होगा? जल्दी से बताओ कितना होगा, जल्दी से बताओ सर। चलिए बाबू बताइए, यहाँ पे क्या होगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे सबसे पहले रिलेशन हम लोग लगाएंगे। सर रिलेशन क्या होगा, एपी गुने यहाँ पे होगा बाबू आपका बीपी बराबर में सीपी गुने क्या होगा, डीपी होगा बाबू। अब देखो एपी की लंबाई अपने पास कितना है बाबू, 8 है, तो यहाँ पे 8 लिखिए। इसका लंबाई निकालना है बाबू, तो इसका लंबाई x है, तो यहाँ पे x लिखिए बराबर। सीपी का लंबाई क्या होगा, सीपी ये पूरा है बाबू, तो 2 + 5 आपका यहाँ पे 7 हो जाएगा। और डीपी कितना है यहाँ पे थोड़ा सा डाटा मिस्टेक हो गया क्या, अच्छा कोई बात नहीं, रहने दीजिए। ये बाबू डीपी कितना है आपका यहाँ पे 5 है, डीपी की लंबाई कितना बाबू 5। अब मुझे आप लोग बताओ कि यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा बाबू 7 × 5 = 35, बट्टा में कितना, बट्टा में बाबू ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू जो होगा वो आपका 35/8 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब इसका लंबाई आपका हो जाएगा 35/8, 35 बट्टा बाबू 8 हो जाएगा, ठीक ना। तो इस टाइप से बाबू आपसे सवाल पूछेगा, तो आप लोग क्या इस सवाल को बना लोगे? जल्दी से आप लोग मुझे बताओ कमेंट करके। यहाँ पे 35/8 आएगा बाबू, क्या आएगा, 35 बटा यहाँ पे 8 आएगा। निरंजन कुमार जी 35 बटा बाबू क्या आएगा, 8 आएगा। सर हम लोग का मैथ का एग्जाम कैसा जाएगा, एकदम दना के जाएगा बाबू, एकदम होंक के जाएगा एग्जाम, ठीक ना। एग्जाम के बारे में आपको बिल्कुल सोचना नहीं है बाबू, एग्जाम तो एकदम गर्दा वाला जाएगा। आइए बाबू अब आगे का ये कंसेप्ट और आपको बताते हैं, अगला कंसेप्ट और बाबू आपको बताना चाहेंगे, ठीक ना। आइए अब देखिए एक कंसेप्ट और है बाबू यहाँ पे, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। अगला कंसेप्ट क्या है, अगला कंसेप्ट यहाँ पे है बाबू, एक वृत्त है और यहाँ पे एक जीवा, यहाँ पे एक जीवा बाबू, यहाँ पे एक जीवा और एक स्पर्श रेखा बाबू क्या करता है, बाह्यरूपी मिलता है। एक जीवा हो गया और ये बाबू स्पर्श रेखा हो गया। ये स्पर्श रेखा एक दूसरा को बाह्यरूपी क्या करता है बाबू, इस प्रकार मिलता है या प्रतिच्छेद करता है। तो बाबू यहाँ पे रिलेशन क्या बनेगा, जल्दी से आप लोग मुझे बताओ। ये पी बिंदु है या इसको हम डी बोल देते बाबू, ये आपका यहाँ पे आपका ये आपका टी हो गया और ये आपका ए बाबू, और ये आपका यहाँ पे इसको ए कर देते, ये आपका ए है, ये आपका बी, ये आपका बाबू इसको मान लेते हैं हम इसको पी मान लेते हैं, इसको हम टी कर देते बाबू, ठीक है। यहाँ पे इसको हम पी कर दिए, इसको हम टी कर दिए, कोई दिक्कत, या इसको पी कर लीजिए, इसको आप पी कर लीजिए, इसको आप टी कर लीजिए, किसी कुछ भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं बाबू, ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, ठीक है बाबू। तो यहाँ पे क्या रिलेशन बनेगा इसके बारे में बाबू, खुशबू कुमारी क्या बोल रहे बाबू आप, जल्दी से एक बार बताएंगे। खुशबू कुमारी आप क्या बोल रहे बाबू, कौन सा सवाल के बारे में आप बोल रहे हैं? खुशबू कुमारी क्या बोल रहे बाबू, जल्दी से एक बार बताएंगे। अच्छा पीछे वाला, अच्छा
पीछे वाला क्या गलती हो गया है भाई, पीछे वाला क्या गलती हो गया है, यहाँ पे रिलेशन आपका एपी गुना बीपी, एपी गुना बीपी, ठीक है, और सीपी गुना डीपी, ठीक है बाबू। अब मुझे बताओ एपी की लंबाई यहां से लेकर यहां तक कितना है, 8 है, 8 लिखे। बीपी की लंबाई बाबू x माने है तो x लिखे। यहाँ पे सीपी की लंबाई कितना हो जाएगा, सीपी कितना होगा, 2 + 5 7 नहीं होगा, सीपी 7 हो जाएगा बाबू। 8 + x कर रहा है, रे भाई रे भाई रे भाई, अरे भाई एपी को हम पूरा 8 माने हैं, ये एपी थोड़ी 8 है, एपी पूरा यहाँ पे 8 है, ये एपी का पूरा लंबाई यहाँ पे 8 लिए हैं, एपी का ये पूरा लंबाई 8 है बाबू, यहां से लेकर यहां तक का लंबाई 8 है, एबी का लंबाई 8 नहीं है। अगर एबी का लंबाई 8 होता तब 8 + x बाबू एपी का लंबाई लिखते हैं हम लोग, समझ में आया। यहाँ पे ये 8 है, ये बाबू x है, सीपी का लंबाई हो जाएगा 2 + 5 7 बाबू, और इसका लंबाई 5 है, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना होगा, 7 × 5 = 35/8, ठीक तो है, ठीक तो है बाबू, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। अरे भाई 5 × 2 10 थोड़ी होगा, यहाँ पे तू लोग जो है ना मथवा खराब कर देगा यार। हमने कंसेप्ट क्या लिखा है यहाँ पे, कंसेप्ट को देखो ना, यहां से यहां तक का लंबाई, तो यहां से यहां तक का लंबाई क्या होगा, 2 + 5 7 हो जाएगा सीपी, गुना में डीपी, डीपी की लंबाई 5 है बाबू, तो 5 तो 7 × 5 = 35 ना होगा रे, गधा सब कैसे सोचता है तुम लोग हैं, बताओ, दिमाग लगा बाबू थोड़ा सा, नूनू हमार आ जाओ, इस रिलेशन को थोड़ा देखो बाबू, इस रिलेशन को थोड़ा देखो, यहाँ पे रिलेशन क्या होगा, जल्दी से बताओ बाबू, यहाँ पे रिलेशन क्या होगा। तो यहाँ पे रिलेशन आपका होता है इसका बाबू स्क्वायर, मतलब पीटी का स्क्वायर, यहाँ पे पीटी का स्क्वायर बराबर हो जाता है यहाँ पे एपी गुना क्या हो जाता है बाबू, एपी गुना आपका बीपी हो जाता है, एपी गुना क्या हो जाता है आपका यहाँ पे बीपी हो जाता है। ये चीज बाबू आप याद रखिएगा, स्पर्श रेखा की लंबाई का स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है बाबू, इसका पूरा लंबाई गुना में इसका बाहरी लंबाई बाबू, ठीक ना, ये आपका यहाँ पे रिलेशन होता है, इसको आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, समझ में आया। इसको आप लोग क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे याद रखेंगे, और इस पर एक सवाल हम करवा देते हैं। आइए बाबू इस पर एक सवाल करेंगे आप लोग, तो आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो बाबू यहाँ पे ये स्पर्श रेखा है, ये बाबू जीवा है, ये एक दूसरा को बाहरूपी जाके स्पर्श कर रहा है बाबू, या मिल रहा है या काट रहा है, आप ऐसे सोच सकते हैं। यहाँ पे ये आपका ए बी है बाबू, ये आपका स्पर्श रेखा सी डी है, कोई दिक्कत नहीं बाबू। यहाँ पे ये लंबाई एपी के यहां से लेकर यहां तक का लंबाई 16 सेंटीमीटर है, ठीक है बाबू। अब बीडी की लंबाई यहाँ पे 9 सेंटीमीटर दिया गया है, आपको यहाँ पे सीडी की लंबाई निकालना बाबू, स्पर्श रेखा की यहाँ पे लंबाई आपको बताना है। बताइए क्या होगा यहाँ पे, जल्दी से बताइए। तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितना होगा यहाँ पे आप लोग को इसका लंबाई निकालना है, सीडी की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई बाबू निकालना है। जल्दी से बताइए बाबू, मोहित कुमार जी जल्दी से बताइए बाबू कितना होगा। यहाँ पे आपको स्पर्श रेखा की लंबाई बताना है कितना होगा, आपको रिलेशन अभी जस्ट बताया है कि स्पर्श रेखा की लंबाई का स्क्वायर बराबर हो जाता है क्या हो जाता है बाबू, एडी गुने, यहाँ पे एडी गुने क्या हो जाएगा, बीडी हो जाएगा बाबू। अब यहाँ पे रिलेशन हम बता दिए हैं, अब इस रिलेशन से बाबू इस सवाल का आप लोग जवाब दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। यहाँ पे बाबू आप लोग का हो जाएगा, आपको सीडी निकाला तो सीडी का स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा एडी की लंबाई 16 है बाबू, गुना में क्या होगा बीडी की लंबाई 9 है, तो 16 नंबर 144, तो सीडी बराबर आपका हो जाएगा √+- 144 बाबू। तो यहाँ पे ± आपका 12 आएगा, लेकिन बाबू किसी भी भुजा की लंबाई को प्लस में लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पे आपका सीडी की जो लंबाई होगा वो आपका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका लंबाई आपका यहाँ पे 12 सेंटीमीटर आएगा। समझ में आया, इसका लंबाई क्या आएगा, 12 सेंटीमीटर आएगा। समझ में आया बाबू। तो इस टाइप का सवाल अगर आपसे कोई एग्जामिनर पूछे एग्जाम में, तो क्या आप लोग आराम से बना लोगे, आप कहेंगे सर जी सर बना लेंगे आराम से। आइए बाबू अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा उभयनिष्ठ जीवा के बारे में, उभयनिष्ठ जीवा के बारे में बाबू, उभयनिष्ठ जीवा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा, इसके बारे में हम लोग कंसेप्ट लेते हैं। अगर आपसे एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे बाबू, एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे, कल भी आपको बताए थे बाबू, आपको हम पहले बता देते हैं, एक बार फिर से समझा देते हैं। अगर आपसे एक वृत्त पर कहेगा कितना स्पर्श रेखा आप खींच सकते हैं, एक वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा, एक वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा, तो आप कहेंगे सर एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींचा जाता है। एक वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा आप खींच सकते हैं, अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं बाबू। एक वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा, कल भी आपको बताए थे, एक वृत्त पर आप क्या कर सकते हैं बाबू, अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। स्पर्श रेखा
खींच सकते हैं। रेखा खींचा जाता है, खींचा जाता है बाबू। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है बाबू। अगर आपसे क्वेश्चन करेगा, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि एक वृत्त पर अंतः बिंदु से कितना स्पर्श रेखा आप खींच सकते हैं। एक वृत्त पर अंतः बिंदु से आप कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो बाबू एक वृत्त पर अंतः बिंदु से आप एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। एक वृत्त पर अंतः बिंदु से एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींचा जा सकता है। और आपको हम बताए थे बाबू, एक चीज और बताए थे कि एक वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितना स्पर्श रेखा आप खींच सकते हैं। तो बाह्य से बाबू केवल 2 स्पर्श रेखा आप खींच सकते हैं। बाह्य बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखा। एक वृत्त पर बाह्य बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखा खींचा जाता है। इस पॉइंट को बाबू आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक ना। फिर से एक बार रिवीजन करवा दिया आप लोग को। इसके बाद अब यहां से आप लोग को नया पॉइंट लिखा रहे हैं, इसको आप लोग लिख लेंगे। नया पॉइंट लिखा रहे बाबू, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। जीवा लिखा दिए थे, सॉरी जीवा नहीं होता है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होता है। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। अब यहां पे बाबू हम लोग उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहां पे हम 2 वृत्त लेते हैं बाबू। यहां पे पहला पॉइंट आप लोग नोट करेंगे, और यहां पे हम 2 वृत्त लेते हैं। जब बाबू अपने पास 2 वृत्त हो और दोनों वृत्त एक दूसरा को बाह्य रूपी स्पर्श करता हो, एक दूसरा को बाबू, या आप ऐसे कह सकते हैं, यहां पे एक चीज रुकिएगा बाबू, एक चीज रुकिएगा। सबसे पहले आपको हम बताना चाहेंगे, यहां पे उभयनिष्ठ जब भी आएगा तो 2 वृत्त की चर्चा होगा बाबू, ठीक है। यहां पे 2 वृत्त है, यहां पे क्या है बाबू, 2 वृत्त है, और एक दूसरा को बाबू, एक वृत्त अंदर है बाबू, और एक दूसरा को कहीं पर भी स्पर्श नहीं कर रहा है। एक बाबू आपका अंदर वृत्त है, एक बाहर है, एक दूसरा को कहीं पर भी स्पर्श नहीं कर रहा है। इस प्रकार आपका 2 वृत्त है, ठीक है बाबू। इस प्रकार आपका 2 वृत्त है, ठीक है। इस प्रकार 2 वृत्त है बाबू। तो यहाँ पे स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितना होगा, कोई बच्चा मुझे बता सकता है। यहाँ पे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, सबसे पहले जब दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श न करे तो बाबू यहाँ पे, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितना होगा। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कहेगा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितना होगा। तो बाबू उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की जो संख्या होगा, बाबू यहाँ पे कितना हो जाएगा। तो बाबू 1 भी नहीं होगा, मतलब 0 के बराबर होगा। कितना होगा, 0 के बराबर। कितना होगा बाबू, 0 के बराबर होगा। कितना होगा, 0 के बराबर। जब बाबू 2 वृत्त एक दूसरा को अंतः स्पर्श नहीं करता है तो यहाँ पे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या क्या हो जाता है, 0 हो जाता है बाबू। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। समझ में आया। अगला पॉइंट आप लोग नोट करेंगे बाबू, दूसरा पॉइंट, जब 2 वृत्त एक दूसरा को अंतः स्पर्श करता है बाबू, जब 2 वृत्त एक दूसरा को क्या करता है, अंतः स्पर्श करता है। जब 2 वृत्त एक दूसरा को क्या करता है बाबू, अंतः स्पर्श करता है, तो यहाँ पे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितना होगा। इस प्रकार बाबू जब एक दूसरा को स्पर्श करेगा तो यहाँ पे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितना होगा, बताओ बाबू जल्दी से। जल्दी से बताओ कितना होता है। जब बाबू यहां पे लिख लेंगे, जब दो वृत्त एक दूसरा को बाबू, जब 2 वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करता है बाबू, अंतः स्पर्श करता है, अंतः स्पर्श
करता है तो बाबू यहां पे क्या हो जाता है, तो यहां पे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तो यहां पे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या जो होगा, स्पर्श रेखा की जो संख्या होगा बाबू, वो आपका क्या होगा, 1 हो जाएगा। क्या होगा बाबू, 1 हो जाएगा। देखो यहां पे ध्यान से, आप यहां पे ध्यान से देखो बाबू, इस प्रकार आपका उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगा, दोनों वृत्त पे बाबू जाएगा, दोनों वृत्त पर क्या होगा आपका गुजरेगा। ये देखो इस प्रकार बाबू आप लोग का उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगा, ठीक ना, जो दोनों वृत्त पर होगा बाबू, ठीक ना। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा बाबू। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है बाबू। बाबू किस बुक से कंसेप्ट बता रहे हैं, अपने मन से बता रहे हैं बाबू। चलिए तीसरा आप नोट करके लिखेंगे बाबू, और ये सारा आपके एग्जाम में आता है, ठीक ना, सारा आपके एग्जाम में आता है। इस चीज को बाबू आप लोग ध्यान रखेंगे, सारा आपके एग्जाम में बाबू आता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। जब बाबू दो वृत्त एक दूसरा को प्रतिच्छेद करता है, देखो ध्यान से यहाँ पे, जब दो वृत्त एक दूसरा को क्या करेगा बाबू, प्रतिच्छेद करेगा। कैसे प्रतिच्छेद करेगा, तो इस प्रकार से प्रतिच्छेद करेगा। इस प्रकार से जब बाबू प्रतिच्छेद करता है तो क्या मुझे आप बता सकते हैं यहाँ पे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितना होगा, जल्दी से आप लोग मुझे बताओ, यहाँ पे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितना होगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे उभयनिष्ठ एक ये स्पर्श रेखा हो जाएगा, एक आपका ये स्पर्श रेखा हो जाएगा, एक स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ आपका ये हो जाएगा, और दूसरा बाबू आपका ये हो जाएगा, दूसरा आपका ये हो जाएगा, दूसरा आपका ये हो जाएगा। थोड़ा सा रुक जाइएगा बाबू, ये वृत्त चलो चलो दूसरा आपका उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा आपका ये हो जाएगा बाबू। चलो इसको हाथ से ही बना देते हैं हम, ठीक है। चलो यहाँ पे थोड़ा सा ये आपका एक हो गया, और दूसरा आपका ये हो जाएगा बाबू। थोड़ा सा बढ़िया से कर देते हैं, एक आपका ये हो जाएगा, ये भाई इसको थोड़ा सा छोटा कर, अब हो जाएगा। एक ये हो गया, और ए भाई जल्दी से बन रे भाई, क्या हो रहा है भाई, अरे भाई क्या हो रहा है। चलो ये आपका हो गया, और दूसरा आपका ये हो जाएगा, दूसरा आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे जब जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो बाबू यहाँ पे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितना, जल्दी से बताओ। यहाँ पे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की जो संख्या होगा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की जो संख्या होगा बाबू यहाँ पे 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस चीज को बाबू आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है बाबू। अब ध्यान क्या रखेंगे आप लोग, अब ध्यान रखेंगे आप, जब दो वृत्त एक दूसरा को बाह्य रूपी प्रतिच्छेद करती है, मतलब बाह्य रूपी स्पर्श करती है, प्रतिच्छेद नहीं करेगा, स्पर्श करेगा। चौथा पॉइंट आप नोट करेंगे, जब दो वृत्त एक दूसरा को बाह्य रूपी स्पर्श करती है, इस प्रकार बाबू ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार स्पर्श करती है, बाह्यरूपी स्पर्श करती बाबू इस प्रकार से, तो यहाँ पे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितना होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, तो बताइए बाबू यहाँ पे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितना हो जाएगा। प्लीज कमेंट, जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे बाबू। यहाँ पे जब दो वृत्त एक दूसरा को बाह्यरूपी स्पर्श करेगी तो यहाँ पे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितना होगा। तो बाबू एगो स्पर्श रेखा ये हो जाएगा, एगो स्पर्श रेखा आपका ये हो जाएगा, एगो ये हो जाएगा, ये भाई चल हट, एगो स्पर्श रेखा ये हो जाएगा बाबू, दूसरा स्पर्श रेखा ये हो जाएगा उभयनिष्ठ, दूसरा स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ ये हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा आपका ये हो जाएगा। बाबू यहाँ पे 3 स्पर्श रेखा होगा, यहाँ पे लिख लेंगे जब दो वृत्त
जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करती है, बाह्य स्पर्श करती है, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या, तो बाबू यहाँ पे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितना होगा, तो आप कहें सर 3 होगा। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितना होगा बाबू, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या यहाँ पे 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, 3 हो जाएगा। समझ में आया, यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। हाँ बाबू समय हो गया है, हम भी जानते हैं कि आप लोग का समय हो गया है। बस एगो पॉइंट और लिखाएंगे, इसके बाद छुट्टी कर देंगे बाबू। लास्ट पॉइंट है 5वां पॉइंट, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, इसके बाद छुट्टी। आइए बाबू, आप कुछ सूचना भी देंगे, थोड़ा सा रुकिएगा, आप लोग सूचना सुन लीजिएगा। इसके बाद बाबू, जब दो वृत्त एक दूसरा को कहीं पर बाह्यरूपी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे बाबू, जब दो वृत्त एक दूसरा को बाह्यरूपी प्रतिच्छेद नहीं करती है, अलग अलग होती है बाबू कुछ दूरी पर, तो यहाँ पे आपका जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या होगा कितना होगा, जल्दी से बताओ। एगो तो उभयनिष्ठ, एगो तो आपका ये हो जाएगा, एगो तो बाबू आपका ये हो जाएगा, ये आपका उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो जाएगा, एगो आपका ये हो जाएगा, अरे भाई एगो ये हो जाएगा, ठीक है बाबू, एगो ये हो जाएगा। ए भाई थोड़ा सा कट ना यार, चल रे भाई तू हट। देखो बाबू ये हो जाएगा, ऐसे देखो, एक आपका ये हो जाएगा, 2 हो गया, चलो 2 हो गया। तीसरा आपका ये हो जाएगा बाबू, तीसरा देखो कैसे होगा, तीसरा आपका ये हो जाएगा आपका यहाँ पे, तीसरा आपका ऐसे होगा, तीसरा हम खींच देते हैं हाथ से ही बाबू, तीसरा आपका स्पर्श रेखा ऐसे हो जाएगा उभयनिष्ठ, और चौथा आपका उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा आपका ऐसे हो जाएगा, चौथा आपका ऐसे जाएगा बाबू, ठीक है। तो यहां पे आप लिख लेंगे, जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श नहीं करती है, अर्थात आप लिख सकते हैं, अर्थात कुछ दूरी पर होती है, तब बाबू उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तब आपका उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या, स्पर्श रेखा की संख्या कितना बाबू, तो आप कहेंगे सर 4 गो होता है। कितना होता है बाबू, 4 गो होता है। इस चीज को बाबू आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे 4 आपका उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो जाएगा, ठीक है बाबू। तो ये था आपका थ्योरी, अब आपका प्रमेय बच गया है। अगले क्लास में आपको प्रमेय बताएंगे, और इसके बाद बाबू आप लोग का चैप्टर करवा देंगे। आपका प्रमेय 10.1 है, और प्रमेय आपका 10. क्या है बाबू, 10.2 है। इसमें बाबू आपका अगला क्लास में चैप्टर भी स्टार्ट होगा, और आपका बाबू प्रमेय भी आपको बताएंगे। तो पहला एक्सरसाइज तो अगला क्लास में समाप्त हो जाएगा, प्रमेय के साथ पहला एक्सरसाइज आपका समाप्त हो जाएगा। दूसरा एक्सरसाइज में 2 क्लास लगेगा बाबू, ठीक है। लगभग 3 क्लास में यह चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है बाबू, 3 क्लास में समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग का 3 क्लास प्रैक्टा में, सॉरी रचना में लगेगा। और त्रिभुज को हमने आपको बताया कि संडे आपको हम पढ़ाएंगे, तब तक आपका क्रैश कोर्स भी आपको बाबू चालू हो जाएगा, तब तक आप लोग का क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर हम लोग क्रैश कोर्स में शुरू से पढ़ेंगे, और इसके बाद जो आपका सिलेबस का जो चैप्टर आपका 6ठा रह जाएगा, उसको हम क्या करेंगे बाबू, उसको हम लास्ट में आपको संडे करके आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। लास्ट चैप्टर जो आपका बचेगा उसको हम आपको संडे करके पढ़ा देंगे। अब आप लोग को पता है कि छठ पावन जो होता है, छठ जो पबनी होता है, जिसको पर्व बोलते हैं हम लोग, गांव देहात में हम लोग पर्व पबनी बोलते हैं, और आप लोग भी सुनते होंगे कि किसी भी पर्व को पबनी बोला जाता है ना बाबू। तो आपका जो छठ पर्व है बाबू, वह बिहार, यूपी, झारखंड का प्रसिद्ध पर्व है, प्रसिद्ध पर्व है बाबू। और इस पर्व को हम लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, बड़ी आस्था के साथ मनाते हैं, बड़ी पवित्रता के साथ मनाते हैं बाबू। तो इस पर्व में बहुत ही आप लोग को क्या कह सकते हैं, बहुत ही श्रद्धा होता है। कुछ भी आप जूठा नहीं कर सकते हैं आंगन में, कुछ भी आप इधर उधर खा के बर्तन को नहीं रख सकते हैं, बहुत ही पवित्र इस पर्व को माना जाता है। और आप लोग को पता है कि हाँ मानते हैं भाई, नहाय खाए कब है बाबू, आप लोग में से कितने बच्चे को यहाँ पर्व होता है, छठ पर्व होता है, आप में से कितने बच्चे के यहाँ होता है बाबू, जल्दी से आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि कितने बच्चे के यहाँ छठ पर्व होता है।
अगर छठ पर्व होता है तो बाबू एक कमेंट करेंगे, नहीं होता है तो 2 कमेंट करेंगे आप लोग। और कल से आप लोग का छठ पर्व जो है बाबू स्टार्ट है। 25 तारीख कल है और 25 तारीख से बाबू आप लोग का छठ पर्व स्टार्ट है। 25 का नहाए खाए है बाबू, नहाए खाए कल आप लोग का है, तो कल से आप लोग का छठ पर्व स्टार्ट है। इसके बाद 26 को खरना है, 27 को शाम वाला अर्घ है बाबू, और 28 को सुबह वाला अर्घ है। तो ये 4 दिन आप लोग का छठ पर्व होता है। ठीक है बाबू, 4 दिन आप लोग का छठ पर्व होता है। और हमारे यहाँ भी छठ पर्व मनता है। और भाई में आप लोग जानते हैं कि हम अकेले हैं, सारा चीज हम ही को देखना पड़ता है, सारा चीज हम ही को देखना पड़ता है। तो आज हम घर निकलने जा रहे हैं बाबू, आज आप लोग को पढ़ा दिए हैं और आज हम घर जा रहे हैं। अब आप लोग की क्लास जो है छठ के बाद ही स्टार्ट होगा। दीपक सर भी आप लोग को पता होगा कि दीपक सर भी घर चले गए हैं। तो बाबू अब सभी लोग, हो सकता है आज प्रिंस सर का क्लास हो जाए, कल हो या नहीं हो नहीं पता है मुझे। आज तो क्लास सबका होगा, आज तो सबका क्लास होगा, लेकिन कल के बारे में हम नहीं कह सकते हैं, ठीक ना। तो छठ पर्व आप लोग अच्छा से मनाइएगा, ठीक है बाबू। हाँ, फिर खरना है, 26 के बाद खरना है बाबू, हमको पता है खरना है 26 के बाद, और इसके बाद शाम वाला अर्घ है, और इसके बाद सुबह वाला अर्घ है बाबू, ठीक ना। तो ये चीज हमको पता है। तो आज पढ़ा के आप लोग को छुट्टी हो गई है मैथ का क्लास का। आगे प्रिंस सर का क्लास होगा, आज तो होगा ही, सर सूचना दे देंगे आप लोग को, ठीक ना। आप लोग को सूचना दे देंगे सर आज शाम वाली क्लास में कि कल क्लास होगी कि नहीं होगी, ये सूचना आप लोग को मिल जाएगा सर वाली क्लास का, ठीक है। दोपहर वाली क्लास चलेगी बाबू, सर का क्लास आज सारा चलेगा, ठीक ना। सारा क्लास सर का चलेगा, प्रिंस सर का क्लास। मेरा क्लास आज होके कल से आप लोग का क्लास नहीं होगा, मेरा छुट्टी हो रहा है कल से आप लोग का, ठीक ना। अब छठ के बाद ही हम बाबू क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज से बाबू आप लोग का मैथ का क्लास का छुट्टी हो गया, अब छठ के बाद आप लोग का क्लास खुलेगा, ठीक है। और आप लोग अच्छा से छठ बनाइएगा और छठ माता से यही मांगिएगा कि माता मुझे सद्बुद्धि दो, मुझे मेरे अंदर शक्ति प्रदान करो, ताकि हम अपने एग्जाम में क्वेश्चन को फोड़ सके, क्वेश्चन का धुआं उड़ा सके। यही माता से मांगना, ठीक ना, यही माता से मांगना और बोलना कि माँ मुझे इतना शक्ति दीजिए कि हम एग्जाम में जब बैठे तो क्वेश्चन हमसे देखकर थर थर कांपने लगे। इस टाइप से बाबू आपको माता को बोलना है और माता से क्या करना है, आपको बोल के और माता से शक्ति प्रदान करना है, ठीक ना। चलिए बाबू, तो इसी के साथ हम क्लास को समाप्त करना चाहेंगे और आप लोग अच्छा से छठ मनाइएगा, ठीक है बाबू। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे अगले क्लास में जब भी आप लोग का क्लास स्टार्ट होगा, और इसके बाद आप सभी को फिर उसी अंदाज में पढ़ाएंगे जिस अंदाज में आप लोग को पढ़ाते आ रहे हैं, ठीक ना। चलिए बाबू, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सब आप लोग को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।